जाएंगे। तो यहाँ पे ये लिखा है ब्याज। तो ब्याज क्या होता है? उधार ली गई राशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई चीज ली है या फिर किसी वस्तु को हमने क्या है खरीदा है, तो फिर हम लोग के पास पैसे नहीं होते और हम लोग क्या करते हैं उसे उधार ले लेते। तो फिर क्या होता है, उधार लेते समय जो हमसे ब्याज लेते हैं, ऐसे उसने कहा है कि हम आपको ऐसे किसी चीज को वस्तु दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज दे रहे हैं, उसे पैसों में दे रहे हैं, हम लोग के पास पैसे नहीं है, तो उसने उधार पैसे दे दिए और हमने उससे बोल दिया कि हम वो पैसे 2 दिन बाद देंगे, तो वो हमें क्या देता है? ब्याज के रूप में देता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज। जैसे उधार ली गई राशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं। 2 दिन के बाद जैसे हमने कोई चीज ली है और 2 दिन के बाद उसके पैसे नहीं दिए और उसके 4 दिन बाद दिए, तो उसने क्या है हमसे ब्याज दे दिया, तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग ब्याज कहते हैं। और मूलधन क्या होता है? तो मूलधन उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। जिससे हम लोग लेते हैं तो वो क्या है? उधार ली गई राशि है, तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग मूलधन कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता? ब्याज जब केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। जब जैसे कोई वस्तु खरीदी हमने या कुछ भी खरीदा है तो मूलधन पर उसे जोड़ लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। अब मिश्र धन क्या होता है? दूसरे शब्दों में जो धनराशि वापस की जाती है उसे हम लोग साधारण मिश्र धन कहते हैं। जो राशि हम वापस करते हैं या फिर वापस की जाती है, जैसे हमने किसी से उधार लिया है वही पैसे हम वापस कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? मिश्र धन हो जाएगा उसका। ठीक। और मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं और दर को रेट बोलते हैं इंग्लिश में, और समय को टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे पी है जो मूलधन है, और दर है जो आर है, और टी है जो समय। अब हम इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता क्या है? तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे में दर और गुणे में समय और बटे में क्या होता है? 100। ठीक। तो ये P क्या है? मूलधन है, R क्या है? दर है, और समय क्या है? T, और अपॉन में क्या है? 100। अब ब्याज की दर, तो ब्याज की दर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो ब्याज की दर के लिए फॉर्मूला होता है ब्याज और गुणे में 100 बटे में क्या हो जाएगा? यहाँ पे मूलधन और क्या हो जाएगा? समय। क्योंकि ये वाला फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से ये सारे फॉर्मूले निकल आएंगे। यहाँ पे दिया है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर क्या है? मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटे में 100। अब ब्याज की दर, तो इसी वाले फॉर्मूले से ये दर है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्याज गुणे 100 और बटे में मूलधन गुणे में समय। अब समय बराबर क्या होगा? ऊपर का ये सेम ही रहेगा, ब्याज गुणे 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ब्याज और गुणे में 100। अब क्या नहीं है हम लोग के पास? देखेंगे समय दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा? पहले मूलधन हो जाएगा, ये है मूलधन। अब क्या होगा? अब क्या नहीं है? तो दर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा समय का? समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन गुणे में दर। अब मूलधन बराबर क्या होगा? तो सेम वही है, ब्याज और गुणे में 100 और बटे में क्या हो जाएगा? मूलधन दिया है तो दर, और गुणे में क्या हो जाएगा? ये समय। ठीक है, तो ये समय हो गया। अब मिश्रधन बराबर क्या होता है? तो मिश्रधन का ये फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस में साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। और इसे हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं, या फिर ये मिश्रधन को क्या बोलते हैं? अमाउंट। तो अमाउंट बराबर हो गया P मूलधन और गुणे में 100 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा दर, और गुणे में हो जाएगा समय, और बटे में हो जाएगा 100। ठीक, तो ये वाला भी फॉर्मूला होता है। और मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, और अमाउंट बोलते हैं मिश्रधन को। ठीक, तो ये क्या थे? सिंप्लीकेशन के फॉर्मूले, सिंपल इंट्रेंस के। ठीक है, तो यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर क्या बताया हमने? मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटे में 100। और ब्याज की दर यानी दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय। और समय बराबर ये तो सेम ही है तीनों में। देखिए, ब्याज गुणे 100 ब्याज गुणे 100 ब्याज गुणे 100। अगर दर होगा तो यहाँ पे मूलधन गुणे समय होगा, समय होगा तो मूलधन गुणे दर होगा। अब क्या है?
यहाँ पे देखिए मूलधन दिया होगा तो दर गुणे समय होगा, ठीक, ब्याज गुणे 100 सब में सेम है। और मिश्रधन के लिए क्या है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। जब मिश्रधन निकालते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो हमने साधारण ब्याज के लिए क्या फॉर्मूला बताया है, यही मूलधन और गुणे में दर गुणे में समय बटे में 100। तो यहाँ पे क्या है, साधारण ब्याज पूछा है, ऐसा ही यानी कि ऐसा ही पूछा है, तो फिर क्या करेंगे, पी मूलधन कितना दिया है 500, तो 500 रख देंगे। यहाँ पे देखिए मूलधन बराबर है 500 आर, यानी आर क्या है, दर है। दर कितनी दी है, परसेंट, 10%। ये दर हमेशा परसेंट में ही रहेगी, ठीक है, ये याद रखना है आपको। दर किस में होती है, परसेंट में। तो यहाँ पे कितना है, दर कितनी है 10%। और टी यानी कि समय कितना दिया है 3 वर्ष, तो यहाँ पे हो गया है 3 वर्ष। अब क्या है, गुणे में दर, तो आर क्या है, दर है, तो यहाँ पे 10 हो गया, और समय क्या है 3, तो यहाँ पे 3 हो गया, बटे में क्या है 100। ये 100 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो परसेंट है इस वजह से ये 100 आता है, ठीक है। तो फिर एक जीरो से एक जीरो ये कट गई है ऊपर और नीचे। अब क्या बचा है, यहाँ पे देखिए 5 है और 10 इंटू 3। अब इन सब का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, और 10 का भी हो जाएगा गुणा, तो ये हो गया 150। तो क्या किया था इस क्वेश्चन में हमने, 500 रुपए की धनराशि रुपए दिया है, तो ये है मूलधन, तो मूलधन बराबर कितना है 500, और दर परसेंट में होती है, तो आर क्या है, दर है, तो 10%, और समय कितना दिया था 3 वर्ष, तो यहाँ पे 3 वर्ष। तो मूलधन बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटे में 100। तो वही ऐसा ही हम लोग साधारण ब्याज को ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मूलधन रख दिया, दर रख दी है और समय रख दिया। फिर ऊपर 2 जीरो थी, नीचे 2 जीरो थी, तो ये ऊपर से जीरो काट दी है। अब क्या बचा है 5 और 10 इंटू में 3, इन सब का गुणा कर दिया, तो ये हो गया 150। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। इसमें क्या है, ये ब्याज कितना दिया है, देखिए यहाँ पे ब्याज कितना है, ब्याज बराबर दिया है 120, ठीक है। अब क्या है, उसने क्या बोला है 600 रुपए, तो रुपए क्या है, ये मूलधन है, तो मूलधन कितना हो गया 600 रुपए, और वर्ष कितना दिया है, टी समय यानी कि 10 वर्ष। अब उसने क्या पूछा है, दर पूछी है, तो दर के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया है ब्याज, और गुणे में क्या होता है 100, और अपॉन में क्या हो जाएगा मूलधन गुणे में समय, ठीक है। तो फिर क्या है, दर यानी कि रेट बताना है हमें। तो ब्याज कितना दिया है 120, तो ब्याज कितना हो जाएगा 120, और गुणे में 100 है तो 100 रख दिया है, और मूलधन कितना है 600, तो 600, और गुणे में समय कितना दिया है 10, तो यहाँ पे 10 हो गया। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो दिख रही है, तो ये काट दी है। अब एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, तो ये वाली भी कट गई है, ठीक। अब क्या बचा है 12 और 6 बचा है, तो 6 का भाग दे दिया है, तो 6 दूनी 12। तो क्या निकला है, दर दर क्या निकली है इसकी 2%, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ये पूछा था साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, तो यहाँ पे ये समझ में आ ही रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर से, तो यानी कि दर पूछा है, तो दर बराबर क्या फॉर्मूला लगाया है, ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन गुणे में समय। तो यहाँ पे ब्याज कितना दिया था 120, तो 120 रख दिया है, और फॉर्मूले के हिसाब से गुणे में 100 है तो 100, मूलधन कितना था 600, और समय कितना दिया था 10, तो 10 रख दिया है। अब 2 जीरो ये थी, 2 जीरो ये थी, तो काट दी, एक जीरो ये थी, एक जीरो से ये जीरो कट गई। फिर 12 बटे 6 बचा था, 6 का भाग दे दिया है, तो ये हो गया 2%। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करेंगे। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई। तो इसमें हमें क्या बताना है, ये आपको कुछ
यहाँ पे क्या दिख रहा है, साधारण ब्याज। तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना दिया है, 280। फिर क्या दिया है, दर कितनी दी है, 7% और समय कितना दिया है, समय बराबर दिया है 4 वर्ष। तो क्या नहीं दिख रहा है इसमें, मूलधन नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या बताना है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर क्या बताया था फॉर्मूला, मूलधन बराबर वही ब्याज गुणे में 100 और बटे में क्या है, बटे में क्या होगा, दर, क्योंकि मूलधन तो ये है। तो दर गुणे में समय। तो ब्याज कितना है, यहाँ पे ब्याज हो गया 280 और गुणे में हो गया 100 और दर कितनी है 7 और गुणे में समय कितना है 4। तो यहाँ पे ये 4 रख दिया। अब हम लोग काटेंगे इसे। तो ये 7 से काट देंगे, 7 का भाग जा रहा है 28 में, तो 7 चौके 28, जीरो है तो जीरो लिख दिए। अब 4 का भाग दे देंगे तो 4 धाम 40, 10 बार गया है तो कितना हुआ है, तो मूलधन बराबर हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा 10 का 100 में, तो कितना हो जाएगा 1000। ठीक, तो मूलधन बराबर कितना हो गया 1000। उसने क्या पूछा था, यही पूछा था मूलधन वह धनराशि ज्ञात की जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई। तो ऐसा ही, यानी कि साधारण ब्याज कितना दिया था 280 और दर थी 7%, समय दिया था 4 वर्ष। तो मूलधन बराबर ये फॉर्मूला होता है ब्याज गुणे में 100 बटे में दर गुणे में समय। तो ये फॉर्मूला है, तो आपको ये लर्न करना होगा। इसी वाले फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन होगा, जब मूलधन निकालना होगा तो यही फॉर्मूला लगेगा, ब्याज गुणे में 100 और दर गुणे में समय। ठीक, तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। तो इसमें क्या बताना है, देखिए यहाँ पे मूलधन रुपए है, तो रुपए में क्या दिया है, ये मूलधन दिया है, तो मूलधन बराबर हो गया 500। अब क्या है, साधारण ब्याज है, देखिए यहाँ पे लिखा है साधारण ब्याज 150, तो ऐसा ही कितना दिया है 150। अब दर कितनी दी है, यहाँ पे दर बराबर कितना है 5%। तो हमें क्या बताना है, इसमें समय बताना है। तो समय के लिए वही फॉर्मूला क्या बताया था, ब्याज और गुणे में 100 बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूलधन है तो मूलधन और गुणे में दर, ये हो गया। ब्याज कितना दिया है यहाँ पे 150, तो ब्याज 150 और गुणे में 100 बटे में मूलधन कितना है 500, तो 500 रख दिया और दर कितनी है 5, तो 5 रख दिया। अब ये जीरो से ये जीरो कट गई है, इस जीरो को काट दिया है 2 जीरो से। अब इसे 5 से काट दिया तो 5 दिया 15, 30 बार कटा है। फिर इसे 5 का भाग जा रहा था तो ये 6 बार कटा है। तो समय कितना निकला है, समय बराबर 6 वर्ष। उसने क्या पूछा था, समय पूछा था, तो ये निकल आया इसका समय। ठीक, तो क्या किया था, 5% क्या थी, यहाँ पे दर दी थी, तो दर बराबर 5% रख दिया। मूलधन कितना है, रुपए में दिया होता है और पीछे लगा होता है का, तो 500 रुपए का, तो मूलधन कितना है 500 और साधारण ब्याज कितना दिया था 150। तो समय बताना था, समय बराबर होता है ब्याज गुणे में 100 मूलधन गुणे में दर। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, 150 हो गया गुणे में 100 और बटे में क्या लिख दिया 500 गुणे में 5। फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो थी तो ऊपर नीचे जीरो काट दी है। अब 5 का भाग दे दिया इसमें, तो 5 दिया 15, फिर जीरो थी तो बगल में 30 बार कट गया। अब 5 का भाग फिर से जा रहा था 30 में, तो ये 6 बार कटा है, तो समय निकल आया 6 बार। तो इस वीडियो में हमने आपको साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन बताए हैं और फॉर्मूले बताए हैं। तो इसके हमने आपको 4 टाइप के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बताए हैं। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा टाइप इसका हमने बताया इस वीडियो में। तो पहले में क्या बताना था, उसमें साधारण ब्याज ज्ञात करना था और दूसरे में दर ज्ञात करनी थी और एक में समय ज्ञात करना था और मूलधन ज्ञात करना था। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।